हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज सबने ब्लॉग देखा होगा भौजी का। तो भौजी ने आज बहुत ज़बरदस्त धमकी दी है भाई, सभी रिएक्शन चैनल वालों को, जितने भी वीडियो बनाने वाले हैं उन सबको। तो गाइस, कोई किसी ने कहा होगा कुछ भी तो उसको लेके तो भौजी बोल रही हैं कि किसी ने कहा है कि उससे पैसे ले लो खाने के लिए। तो वो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है इस जगह पे। वो बोल रही हैं कि जिसके खुद के लिए कुछ नहीं है, मतलब ऐसा ही कुछ बोला है कि जिसको खुद वो नहीं है तो वो हमें पैसे क्या देगी। भाई, आज तक इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए ये शब्द बोले जा रहे हैं भाई। फिर इनसे अगर कोई कुछ कहता है तो इन्हें बहुत ख़राब लगता है। और हम किसी की अगर कोई सच्चाई ला देंगे, आप अगर शांत ना हुए तो हम किसी की उसकी सच्चाई अगर खोल देंगे तो सभी को हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई, दिल थाम के बैठिए, हार्ट अटैक ना आ जाए भाई। मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई, जिस वीडियो में राज खोले जाएं वो वीडियो मत देखना, कहीं हार्ट अटैक आ गया तो। भाई, क्या ही सोच है, क्या धमकियां हैं इनकी। इनका तो मेरे समझ में ही नहीं आता, ये अपने आप को कहाँ की शहंशाह समझ रही हैं। गाइस, अभी अभी जो अरियारी में एक भागवत बैठी हुई है अड्डा पे, तो उस भागवत में कुछ मधुमक्खियाँ आई थी, पीली काली। तो मधुमक्खियों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये लोग भी गए थे। तो वहाँ कुछ न कुछ ऐसी खिचड़ी पकी है जिनसे इस मधुमक्खी के पैर पर जमाए, मतलब पंख निकल आए हैं। इन भौजी के पंख निकल आए और ये भौजी इतना, मतलब आज की वीडियो में ऐसे शब्द बोले इन्होंने कि कुछ कह नहीं सकते। ये तो धमकियां दे रही हैं सीधा सीधा कि अगर हमने शिवानी के राज खोले तो सभी को हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई, ऐसे कैसे राज हैं भाई? आदमी को इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं तब अटैक नहीं आते, और शिवानी के ऐसे क्या राज हैं भाई? क्या आप में से किसी को पता है कि ऐसे राज हैं कि सबको अटैक आ सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे भी राज होते हैं कि जिनसे ऑडियंस को और जो वीडियो बनाने वालों को अटैक आ जाए। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है कि किसी के राज खुले हैं और उससे किसी को अटैक आ सकता है। तो भाई, बहुत तगड़े राज होंगे। फिर सोच लीजिए, अगर अटैक आने वाली बात है ना, तो सोचो कि कितने तगड़े अटैक वो होंगे, राज होंगे भाई शिवानी के। भाई, शिवानी तो बड़ा छुपा रुस्तम निकली भाई। ऐसे ऐसे राज छुपाए बैठी है, ऐसे ऐसे राज कि जिससे लोगों को अटैक आ सकते हैं। भाई, हद है शिवानी तुम्हारे मारे तो। शिवानी, तुमने अपनी वीडियो में कभी नहीं बताया है कि तुम इतने राज छुपाए बैठी हो। भाई, कौन से कमरे में छुपे हैं तुम्हारे राज? इस वाले घर में है कि पुराने वाले घर में है? शिवानी, बता देना, कहीं भौजी चुरा के न ले जाए वो राज। भाई, इतने बड़े बड़े राज हैं भाई, ये अटैक आ जाएगा भाई। शिवानी, तुमने तो ये क्या किया? ऐसे ऐसे राज छुपाए बैठी हो तुम, ऐसे ऐसे राज कि भाभी ने तो आज सरेआम सोशल मीडिया पे धमकी दी है कि अगर वो राज खोल दिए तो भाई सबको अटैक आने वाला है। भाई, यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं ना, जो इनकी वीडियो देखते हैं और जो इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, वो सबको अटैक आने वाला है भाई, कसम से सबको। तो भौजी, ज़्यादा मत उड़िए भौजी। जब तक आपका लिहाज किया जा रहा है तब तक ही किया जा रहा है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्या राज हैं, आप लाइए सामने। हम तो कह रहे हैं आप लाइए सामने। जब ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई तब अटैक नहीं पड़े, तो अब क्या ही अटैक पड़ेंगे? ऐसा क्या राज है भाई? हैं? ऐसा क्या राज है कि जो अटैक पड़ जाएंगे? बहुत सोचने वाली बात है भाई। भाई, इन लोगों की ऐसी मीटिंग हुई है, ऐसी मीटिंग हुई है कि कुछ लोग हैं जो भौजी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं
क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकते, खुद तो अपना मटिया मेट करे ही बैठे हैं वो लोग, है ना। तो अब क्या सोच रहे हैं वो लोग कि अब ना इनको मोहरा बनाया जाए और इनको टारगेट किया जाए, क्योंकि अभी इस टाइम पे छाई हुई हैं यूट्यूब पे, तो इनको मोहरा बना के और इनको टारगेट किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये वही गलती करने जा रही हैं जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने कुछ दिन पहले की थी, जो आज अपना पूरा साफ करवा के बैठे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है गाइस। तो ये वही गलतियां करने जा रही हैं। तो भौजी को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भौजी संभल जाइए, संभल जाइए, आहिस्ता आहिस्ता चलिए। ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ थूकोगी तो थूक ऊपर मुंह पे ही गिरेगा। तो थोड़ा संभल जाइए। जितना लिहाज हम लोग आपका कर रहे हैं ना, बहुत समझ लीजिए कि हम बहुत इज्जत कर रहे हैं आपकी, छोटे होने के नाते। हम सोच रहे हैं आप बड़ी हैं, कोई बात नहीं, आप उस अरियारी गांव की हैं, कहीं ना कहीं शिवानी ने आपको भौजी बोला है, उसी नाते हम भी आपको भौजी बोलते हैं। तो इस चीज़ का लिहाज कर रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। नहीं तो इस तरह से धोएंगे, इस तरह से धोएंगे कि कभी सुखा नहीं पाओगी, समझ गई। और तुम क्या ही राज खोलोगी, तुम कह रही हो कि हमने बहुत कुछ किया है उनके लिए, अगर हम बता देंगे हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे भाई, तुमने क्या किया है? ज़्यादा से ज़्यादा कंडा पाते होंगे उनके यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी होगी, और क्या किया होगा। पैसों की रही बात, कि पैसे से तुमने मदद की होगी, तो तुम तो खुद ही गरीबी का रोना रोती रहती हो, तुम तो खुद ही रोती रहती हो कि हम पे खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो तुमने, जाहिर सी बात है, किसी को पैसे से तो किसी की मदद की नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद अपनी वीडियो में खुद अपने मुंह से ये चीज़ें बोली हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम पे पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो इस बात से तो ये लग रहा है कि आपने पैसे से तो हेल्प की नहीं होगी। हाँ चलो, काम धंधा करवाया होगा, जैसे उसके खेत में धान वान लगते हैं तो वो सब लगवाए होंगे, तो उसके बदले में उसने भी बहुत कुछ किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ नहीं किया हो। आज आप अलग वीडियो बनाने लगी तो आप कहने लगी कि हमने बहुत कुछ किया है। अब तक उसके वीडियो में आती थी तो कहती थी कि शिवानी बहुत अच्छी है, शिवानी ने हमारे लिए ये किया, शिवानी ने हमारे वो किया। तो ये एकदम से शिवानी बदल जाती है, और तुम उनके बहकावे में आ रही हो ना, जिसने कुछ दिन पहले शिवानी को इतना बदनाम किया था, इतना बदनाम किया था कि आज वो, अब एक बेटी को बदनाम करने के चक्कर में उन्होंने सारी यूपी की बेटियां बना ली हैं अपनी। अब सबको बेटियों की नज़र से ही देखती हैं वो। अब तक शिवानी को उन्होंने बेटी की नज़र से कभी नहीं देखा। अगर शिवानी को बेटी की नज़र से देखा होता तो इतना बदनाम नहीं किया होता। लेकिन आज उनके लिए सारी बेटियां इक्वल हो गई, सारी बेटियां बेटियां हो गई, और जितनी भी अरियारी की कुंवारी ब्याही जितनी भी बेटियां हैं, सब बेटियां हो गई। तो वही गलती तुम करने जा रही हो। तो भाई थोड़ा समझ जाइए, थोड़ा आहिस्ता चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कमा खा रही हो ना, उससे भी हाथ धो बैठोगी। आप जिनके ऊपर उछल रही हो, कूद रही हो, कोई साथ देने वाला नहीं है। जितना तुम्हारे लिए शिवानी ने किया है ना, वो कोई नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। और शिवानी को गिराने के लिए, शिवानी को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे शहंशाह आए और चले गए, ठीक है। अपना ही नुकसान करके चले गए, और शिवानी को इतना भी ना तो बदनाम कर पाया और ना ही उसका कुछ उखाड़ पाया। तो आप ये अपनी धमकी अपने पास रखिए, और अगर राज लाने हैं ना तो लाइए, देखते हैं हम किसको अटैक आता है। आप लाइए, जितनी भी सच्चाई है ना, लाइए सामने। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, लाइए सच्चाई। जितनी भी सच्चाइयाँ हैं ना, वो सारी सच्चाई बाहर लाइए अब। तो गाइस, इनकी सारी मिली भगत है। जो वो अरियारी का जो टुन्नू है ना, होने वाला दामाद, वो बोल रहा था ना कि राधा से कोई लेना देना नहीं है, उन अरियारी वाली से कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये सब है, ये सब मिले हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें हैं गाइस। और कुछ और भी लोग हैं जो बहुत ज्ञान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हम उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं कि हम लोग बोलें तो उन्हें मौका मिले कंट्रोवर्सी करने का। तो हम उनके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, वो ज़्यादा ही ज्ञान फैल रहे हैं।
तो करने दीजिए उन्हें जो करना है वो, कि बहुत ज़्यादा समझदार अपने आप को समझ रहे हैं कि हम कितने समझदार हैं। लेकिन चलो ठीक है, समझदार हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा समझदार हैं। कि कितने समझदार हैं ये तो सबने देखा ही है, जानते हैं सब लोग, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।